हम आपको खराज तहसीन पेश करते हैं कि ये जो सूद है इसने मुआशरे को तबाह करके रख दिया। ये जी आरपीओ साहब का और आरपीओ साहब ने भी स्टैंड लिया हुआ है। असल इनिशिएटिव ही आरपीओ साहब का, और सच्ची बात है इस तरफ उन्होंने ही तवज्जो हमारी दिलाई है सर, ये हमारी तवज्जो से गायब थी सर। आजकल जो है ना ये स्पीकरों में भी ऐलानात हो रहे हैं, अखबारात में खबरें छप रही हैं, चैनल पे चल रहा है कि आरपीओ साहब के हुक्म के मुताबिक डीपीओ साहब ने क्रैकडाउन का ऐलान कर दिया है जी। लेकिन सर माजरत के साथ सर कोई एक FIR किसी सूदखोर के खिलाफ हुई है? देखें, परफेक्ट सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात जी सर। मैं ये बिल्कुल कह सकता हूँ अभी तक बिल्कुल नहीं हुई, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है जी सर। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं ना कि अगर हमने एक्शन नहीं लिया और अगर कोई जुर्म कर रहा है या माशरे को हमारे तबाह कर रहा है, हम उस पर आंखें बंद कर लें, हमें खामोशी नहीं होनी, हम बिल्कुल करेंगे उस पर। और अगर इस थाने की बनती है तो हम डेफिनेटली यहाँ पे देंगे सर। शहर सुल्तान की बनती है तो उसके बाद में थाना शहर सुल्तान की बात हो रही है, वहाँ पे सबूत दिए गए हैं सर, वीडियो बयानात हैं लोगों के, लेकिन कोई FIR नहीं हुई। इसके अलावा सर एक और बात भी सामने आ रही है, हमने भी इस चीज़ को चेक किया है कि जो लोगों के डॉक्यूमेंट्स हैं उनके जो चेक पड़े होते हैं सूदखोरों के पास, तो लोग डर रहे हैं। तो मैंने भी उस दिन खुली कचहरी जो हुई थी सवाल किया था आरपीओ साहब से कि सर क्या SHO भी मुद्दाई बन सकता है? तो उन्होंने कहा था SHO भी मुद्दाई बन सकता है। भाई इसमें दो बातें हैं, 3/4 लैंडिंग एक्ट कहते हैं कि एक प्राइवेट आदमी अगर मुख्तलिफ लोगों को दे रहा है, ठीक है, उसने SHO को तो उधार नहीं दी जी सर, SHO बन भी गया। अगर मुझे 2 या 3 भी मुतासरीन बन जाए एक बंदे का, मैं इंशाल्लाह ताला उस पर पर्चा दे देता हूँ, भी दे देता हूँ सर। उनके खिलाफ जो तकरीबन 10-15 आदमी हैं वो जो सर हमने तो पूरे बयानात दुकानदार हैं मीडिया पे चलाए हैं बयानात, पहले तो उसको बयानात मौजूद हैं, फिर मोटरसाइकिल दिया, फिर कार दी, फिर अभी जो ना वो अमाउंट दे रहे हैं, नेट पेमेंट दे रहे हैं, डेली बेसिस पे जो ना 2500 रुपये ले रहे हैं। अच्छा, किसी से 8000 ले हैं, किसी से 5000, किसी से 2000। ये आज ही इसकी करवा रहे थे, मुझे इसकी वो ले रहे। अच्छा सर, इसके अलावा एक और सिस्टम चल पड़ा है, ये जो मोटरसाइकिल के साथ मेरे दोस्त भी यहाँ पे बैठे हुए हैं सर, ये कट का सिस्टम कहते हैं कि रजिस्टर में मोटरसाइकिल दर्ज हो रहे हैं लेकिन उनको पेमेंट दी जा रही है। यानी कि अब एक चाइना का मोटरसाइकिल है सर, वो जो है 42,000 रुपए का है, ये उधार पे देते हैं 65,000 का, अब मेरे ख्याल में 70,000 का होगा। ये वहीं पे फैसला करते हैं, ये जो मोटरसाइकिल आप सेल कर रहे हैं ये बनाते हैं 38,000 रुपए का, 10,000 उस बंदे से एडवांस ले लिया, 28,000 उसकी जेब में डाल दिया। अब वो बंदा 28,000 ही लेके चला गया है उसको, यानी कि वो लाइटर समेत वहीं पे सेल हो गई। अब वो बंदा रिटर्न कितना करेगा? 65,000 का। 28,000 के बदले 65,000। सर ये आप अपने तौर पे इंक्वायरी करें कि कितने शोरूम हैं जो सिर्फ इसी बेस पे चल रहे हैं। ठीक है, इसको उन्होंने नाम दिया हुआ है कट का, कट सिस्टम। वो वहीं पे उसकी कीमत बनाते हैं 38,000 40,000। ठीक है, 10,000 एडवांस ले लिया, 28,000 बंदे की जेब में डाला, उसका चेक पर नोट भी रख लिया, वापसी वो किस्तों पे देगा 65,000 रुपया। सर ये सिर्फ यही हुआ है कि हाथ उल्टा करके दे दिया है ताकि अगर कोई पूछे भी मैंने पेमेंट नहीं की थी, मैंने इसको कैश नहीं दिया, ये तो मोटरसाइकिल ले गया। ये मेरे भाई ने बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ पे तो मेरे पास इससे पहले ये कंप्लेंट आई नहीं है सर। मेरे रोहिल्ला वाली शहर में भरमार है सर इनकी, इस चीज़ में यही हाल है, भरमार है। कट पे मोटरसाइकिल मिल रहे हैं, पेमेंट मौके पे। सवाल करते हैं हम, जब वो चीज उधार पे लोगों से वो क्या चेक लेते हैं? क्या सर चेक रख के गाड़ियों का कागजात और साथ पर नोट वगैरह भी, स्टाम्प भी, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लेते हैं। उसको कहते हैं मैंने आपका मोटरसाइकिल सेल करके दे दिया है, लेटर भी उस बंदे को दे दिया है, आप ये पैसे ले लो। अब वो बंदा पैसे लेके चला जाता है सर, अब वो जब वापसी करेगा, ये बच्चे भी गिरवी रखता है, किसी ना किसी लड़कों के, किसी ना किसी लोगों के बच्चे भी गिरवी रखता है नुमान जी, नुमान। ये मैंने आरपीओ सबसे बात की, इसका हम सबूत भी देंगे सर, कंप्लीटली को कह रहे हैं जी सर, आप सही कह रहे हैं, इसके सबूत देंगे आप, आज ही दें आप। ठीक हो गया, थैंक यू। मैं आपका मुश्किल